हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्जाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस को इन क्वेश्चंस की हेल्प से बूस्ट कर सकते हैं। और आपकी प्रिपरेशन हो गई तो ये चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस इसमें से आपको आते हैं, इसका आप मुझे कॉमेंट करिएगा। और अगर नहीं भी हुई है तो क्योंकि एकदम लास्ट टाइम चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे, तो जो वीडियोज़ में सॉल्व मैंने चीज़ें डाली हुई है उनको तो एटलीस्ट पढ़कर जाइएगा, ताकि आपको ये ना हो कि एग्जाम में बैठ के ये लगे कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए, कहाँ के क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चंस आ गए ये। तो ये चीज़ एक बार प्लीज मेक श्योर करना कि आप उनको तो एटलीस्ट देख ही लें। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द न्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उससे जो न्यूज इंडस्ट्री इंडिया में उस पर कैसे इम्पैक्ट पहुंचा है, इसको विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ रेडियो एज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो है ना वो मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपना मैसेज, अपनी चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पे स्प्रेड करना। अपना कोई भी जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे स्प्रेड करना, वो मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। तो रेडियो को एज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन देखा जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन इज, एलैबोरेट ऑन द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन है उसका ओरिजिन और नेचर क्या है वो चीज एक्सप्रेस करना है आपको। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, और इसको आप काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, create a commercial advertisements for the mobile app that helps its user in online shopping ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मेरे को ऐसा फील आता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी वजह ये कि जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, जहाँ से भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखा है, चाहे आप लोगों का कॉमेंट हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन देखा हो, तो एक एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन है डेफिनेटली आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट बनानी है और पर्पस है मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स को शॉप करना है, सेल करना है। तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। नंबर 5 इज, राइट एन एडिटोरियल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन अ सोशली डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। तो आपको जो एक एडिटोरियल लिखना है, इसका इम्पैक्ट जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग है ना, पढ़ाने का और सीखने का जो तरीका, जो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको पता है सब चीज़ें बंद हो गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई थी, तो इस वजह से सब कुछ ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया। तो इसका आपको इम्पैक्ट लिखना है जो इंडिया में या फिर लोगों पे स्पेशली आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए ना ऐसी चीज़ें, तो आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों देकर आ सकते हैं, जितना आप आंसर से रिलेट करके लिख कर आएंगे। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको एग्जाम में कोई भी आंसर को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे। जितना मैक्स टू मैक्स आप अपना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा, लेकिन अटेम्प्ट सबको करना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, राइट अ रिव्यू ऑफ अ वेब सीरीज और अ फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली वॉच। ये क्वेश्चन तो सबसे प्यारा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं तो उससे पहले यही सब कुछ किया होगा। तो कोई भी जो आपने वेब सीरीज या मूवी कुछ भी आपने ऐसा देखा हो ना, तो उसका आपको रिव्यू लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मास कम्युनिकेशन, एलैबोरेट ऑन एनी 3। तो ऑब्वियसली टॉपिक हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको मास कम्युनिकेशन के फंक्शंस लिखने हैं और उनमें से कोई भी 3 को एलैबोरेट करना है, मतलब कि डिटेल में समझाना है। Question number 8 is, define new media, how it is distinct from the old traditional forms of media। तो न्यू मीडिया क्या होता है और पुराने मीडिया, पुराना जो मीडिया था या ट्रेडिशनल फॉर्म थी मीडिया की, उससे ये कैसे डिफरेंट है, ये चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, गुड्स, आइडियाज और थॉट्स और सामान, इन सब का जो एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आपको बताना है इसका रोल क्या है मास कम्युनिकेशन पे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 इज, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसमें प्रिंट मीडिया का क्या रोल होता है। तो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और करना ना करना ये देखिए आपके ऊपर है, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और प्लस जितना भी हो बेस्ट से बेस्ट अपना एग्जाम देने का ट्राई करना, और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। और मेरी विशेष आप लोगों के साथ हैं।
और एंड अगेन लास्ट में बस मैं यही बोलूँगी, गुड लक और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।